हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में क्या फ़र्क होता है। यानी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो देखो, जैसा कि हमें पता है किसी भी मटेरियल की तीन स्टेज होती हैं, ठीक है। एक हो गई सॉलिड, एक हो गई लिक्विड और एक हो गई गैसोइस फॉर्म। यानी तीन फॉर्म में कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। यानी टोटल 3 फॉर्म्स में मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपल वे में अगर हम कहें तो गैस में होता क्या है, जो इसके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इस मटेरियल के अंदर। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास होते हैं। इससे क्या होता है, इनके बीच का स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, तो इनके बीच का स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है लिक्विड और गैसोइस फॉर्म की तुलना में। अब यहीं से कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक्चुअली एक फिक्स जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा डेंस है। अगर हम बोले तो जो गैसोइस फॉर्म में चीज़ें होती हैं बहुत ही लेस होती हैं डेंसिटी में, यानी इनकी डेंसिटी बहुत ही लो होगी। और जो लिक्विड फॉर्म में होगी इनकी डेंसिटी जो है मिडिल में कही जा सकती है, यानी एवरेज कही जा सकती है। और सॉलिड्स की डेंसिटी जो है वो हमेशा हाई होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हम बोलते हैं ये ज़्यादा डेंस है। और गैसोइस फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं बहुत ही लेस डेंस है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम डेंसिटी को बता सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर दो सॉलिड ही सॉलिड बगल में रख दिए जाए तब हम उसमें कैसे मेजर करेंगे। तो अगर दो सॉलिड बगल में रख दिए जाएंगे तो हम दोनों सॉलिड की वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में हम उसको देखते हैं कि ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पाए जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, उन्हीं को हम उसकी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट डेंसिटी का। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करें तो हम सिंपल से ये बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें, ये मान लेते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो ये रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। अब आते हैं इसका यूज क्यों पड़ा। तो इसका बेसिकली यूज हम ये कह सकते हैं कि जैसे नदियों में आपने देखा शिप वगैरह नदी में जो है फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं, तो वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ मैच कराया जाता है और देखा जाता है वाटर की डेंसिटी से शिप की डेंसिटी कम होनी चाहिए, तभी वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का। अब अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर हम गोल्ड का चेक करें रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो गोल्ड का एक्चुअल जो डेंसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेट 19,300 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो ये गोल्ड की एक्चुअल डेंसिटी होती है। अगर हम इसको वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड कर दें तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यानी कि 1000 kg पर मीटर क्यूब से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ऐसे में जो हमें मिलेगा, इसका आंसर जैसे हमें मिला 19.3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्या है, ये रिलेटिव डेंसिटी है किसकी, गोल्ड की। यानी इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, यानी ये गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी को निकाल लेते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करती है, ओके।